हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएँ 27 से 40 तक। सदगी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को विवाह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति मर बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मुक्तिदाता ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु ने बारंबार अपने शिष्यों को याद दिलाई कि जो उस पर विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन के सहभागी होंगे। इसलिए पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में लिखते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। यदि मृतकों के पुनरुत्थान पर आस्था नहीं है तो हमारा विश्वास बेकार है। जो पुनरुत्थान को अस्वीकार करता है वह मनुष्य के जीवन को सदुकियों की तरह मात्र सांसारिक दृष्टिकोण से देखता है। मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला सृष्ट वस्तुओं और जीवन की परिस्थितियों को उनकी स्थायित्व के आधार पर महत्व देता है। जो क्षणिक है वे अनंत जीवन की तुलना में नगण्य हैं। वैवाहिक जीवन भी इसी तरह का है, क्योंकि
स्वर्ग राज्य में न पुरुष विवाह करता है और न स्त्री विवाह में दी जाती है। प्रकाशना ग्रंथ से लिए गए पाठ का संदेश पाना जटिल है, क्योंकि धर्म ग्रंथ से कई प्रतीक लिए गए हैं जिनको अपने संदर्भ में ही पहचाना जा सकता है। उनमें से प्रमुख प्रतीक हैं जैतून के 2 पेड़ और 2 तीपादार, अगाध गर्त में से ऊपर उठने वाला पशु, सोदोम या मिस्र तथा 3.5 दिन। इन्हें समझने के लिए धर्म ग्रंथ का चक्कर लगाना पड़ेगा। जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 से हमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है, जहाँ दीप वृक्ष और जैतून के वृक्ष का दृश्य देखने को मिलता है। ये सारी कलीसिया के प्रतीक लगते हैं। कलीसिया सच्चाई का पक्ष लेती है, इसलिए उसे संसार के विरोध का सामना करना पड़ता है। अंत में कलीसिया को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से शैतान भयंकर युद्ध छेड़ देता है। धर्म सटावत की घड़ी आ जाती है और कई लोगों को मार दिया जाता है। कलीसिया पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती है, क्योंकि ईश्वर उसकी रक्षा करता है। फिर भी संसार के लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन शैतान की हार निश्चित है। कलीसिया को स्वर्ग में उठा लिया जाता है और शैतान के चेले हक्के बक्के देखते रह जाते हैं। कौन ईश्वर पर विजयी हो सकता है?